आगे बढ़ते हुए बात अब डेंगू के प्रकोप की कर लेते हैं। दरअसल ग्वालियर शहर में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक और मरीज की डेंगू की चपेट में आने से मौत हो गई। बुखार आने के कारण बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसे दिल्ली ले जाते समय बच्ची की रास्ते में ही मौत हो गई। इसके अलावा जानकारी आपको दे दें कि शहर में डेंगू के 40 नए मरीज भी मिले हैं। डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 670 पहुंच चुकी है और अब तक डेंगू से 2 बच्चियों की मौत भी हो चुकी है। तो ये बेहद चिंताजनक हालात इस वक्त ग्वालियर शहर में बने हुए हैं, क्योंकि डेंगू का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 2 बच्चियों की डेंगू की चपेट में आने से अब तक मौत हो चुकी है। 40 नए मरीजों की पुष्टि हुई, साथ ही 670 मरीज इस वक्त हैं ग्वालियर शहर में, जो अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। साथ ही कुछ घर पर भी इलाजरत हैं। तो ये काफी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से, हालांकि निगम प्रशासन की ओर से भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कदम जो हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उसके बावजूद ये लार्वा अलग अलग घरों में जगह पर पनपता दिखाई भी दे रहा है और इसके साथ ही मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उमेश पाराशर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, बेहद चिंताजनक हालात इस वक्त शहर में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जय आपने सही कहा, चिंताजनक हालात हैं और डेंगू से लगातार जो पीड़ित मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह संख्या है वो 670 के पार अब पहुंच चुकी है, जिसमें 2 बच्चियों की मौत भी हो चुकी है। अभी कल का ही मामला है कि एक 15 साल की जो बालिका है उसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जब उसे जीएच से दिल्ली रेफर किया गया और जब ये रास्ते में ही जो बच्ची है उसने दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर अब जो हालात हैं वो भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं और जो बुखार से पीड़ित मरीज हैं वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। अगर पूरे मुरैना और ग्वालियर जिले की पूरी बात की जाए तो तकरीबन 1000 से अधिक जो डेंगू से पीड़ित मरीज हैं वो सामने आए हैं और कई गांव में, अब मुरैना जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां पर ये जो डेंगू से जो पीड़ित है वो जो गांव वाले हैं वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, और स्वास्थ्य विभाग है वो उनको प्रॉपर इलाज नहीं दे पा रहा है। यही वजह की अब लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो अब बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावे करता है उनकी कहीं ना कहीं ये जो संख्या है वो खोखले साबित हो रही है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।